एंकल स्प्रेन हो रहा है, ये आपका एंकल स्प्रेन हुआ है ना, इस तरह से जो एंकल स्प्रेन होता है तो ये जो लिगामेंट है पर्टिकुलरली ATFL वो टॉर्न हो गया। अब वो टॉर्न हो गया, एक तो मैंने ट्रीटमेंट किया कि मैंने सख्त प्लास्टर लगा दिया, चाहे मैंने कास्ट लगाया है, मैं स्लैब लगाया है, फाइबर कास्ट लगाया है, चूने का लगाया, जो भी लगाया, रिजिड लगाया, रिजिड हिलेगा नहीं। वो क्या करेगा बेटा, आपके एंकल को हील नहीं करेगा, वो आपकी मसल्स ख़राब करेगा, एंकल के जोड़ को जाम करेगा और आपके लिगामेंट को स्कारिंग की तरफ ले जाएगा, जो कि रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग, मतलब बार बार एंकल ट्विस्टिंग कराने के लिए सबसे पहला स्टेप है। सो अगर एंकल स्प्रेन पे किसी ने पक्का प्लास्टर दे दिया, सो उसने उसी दिन तय कर लिया कि भैया इसका तो हमें रिकरेंट पे लेके ही जाना है। ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी स्टडीज़ हुई है, मल्टीपल स्टडीज़ हो गई कई सालों से, इट इज़ ए बिगेस्ट ब्लंडर अ डॉक्टर कैन डू कि एंकल स्प्रेन में आपने पक्का प्लास्टर दे दिया, जबकि दुनिया भर में स्टडीज़ हो रखी कि पक्का प्लास्टर मत दो जी, प्लास्टर देना चाहिए फ्लेक्सिबल, अलग तरह के प्लास्टर आते हुए जो हिलते हैं, वो जो सेट होता है ना तो हिलते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हल्के फुल्के, हल्का सा मूवमेंट होता है, हल्का सा प्ले होता है, पर इतना प्ले नहीं होता कि पूरा एंकल ट्विस्ट हो जाए, पर हल्का प्ले होता है जितना हमें प्ले की ज़रूरत है। वो क्या करता है कि हमारे जो लिगामेंट के जो कोलेजन फाइबर्स हैं यही टूटे हैं ना, इनको अगर ये स्ट्रेस मिलेगा तो ये लीनियर डेवलप होंगे, स्ट्रेस नहीं मिलेगा तो टेढ़े मेढ़े डेवलप होंगे, टेढ़े मेढ़े डेवलप होते ही क्रॉनिक स्कारिंग में चले जाते हैं। सो एक तो आपको जो प्लास्टर लगा उसने आपकी लिगामेंट को ढंग से हील नहीं किया, जो कि फ्लेक्सिबल में या एंकल ब्रेस में आपको ट्रीटमेंट होना चाहिए था। 6 वीक के बाद आपको रिहैब करना चाहिए था, एक्सरसाइजेज जो हर इंजरी के बाद पहले रेस्ट होता है फिर रिहैब होता है। सो रिहैब मिस हो गया हमारा सारा का सारा, तो 3 महीने से हमारा ट्रीटमेंट पूरा का पूरा गलत हुआ एक तरह से। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं आपको थोड़ा प्रमाण देना चाहता हूँ ताकि आपको विश्वास हो। हर डॉक्टर अलग अलग होता है ना, उसने भी विश्वास, आपने पहले उस डॉक्टर की बात मान लिया, मेरी बात मान, कितने लोगों की बात मानते रहोगे, कितने लोगों की बात मानेगा इंसान। तो यहाँ बोली हुई चीज़ तो झूठ हो सकती है, पढ़ी हुई चीज़ तो झूठ नहीं हो सकती ना बेटा। गूगल तो गलत नहीं बताएगा ना, गूगल अपनी स्टडीज़ जितनी भी वर्ल्ड में जो स्टडीज़ होती है ना डॉक्टर की, रिसर्च पेपर होते हैं उससे निकालता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंकल स्प्रेन विद सेमी रिजिड ब्रेस, नॉट रिजिड, सेमी रिजिड फ्लेक्सिबल ब्रेस लीड टू लेस कॉम्प्लिकेशन एंड हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आप कहीं भी जाओगे किसी अलग तरह के प्लास्टर आते हैं बेटा एंकल स्प्रेन के, सेमी रिजिड, वो रिजिड नहीं होते, ना तो फाइबर कास्ट होते हैं ना चूने के होते हैं, वो हिलने वाले होते हैं अलग तरह के, या फिर एंकल ब्रेसेस आते हैं जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हल्के वो हिलते हैं, सेमी रिजिड होते हैं। एक अभी हमारे एक आए थे देखने के लिए अभी लिगामेंट का स्टेटस क्या है और फिर डिसाइड करें, तब तक अपनी रिसर्च करो। कहाँ के रहने वालों, आज एक्सरसाइज सिखा देते हैं, क्योंकि रिहेबिलिटेशन तो मिसिंग है भाई, रिहैब तो हमारा हुआ नहीं, वो तो हम आज से चालू कराते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक हमारे हम महाजन से कराइए, यहीं से कराइए दिल्ली से, ताकि हमें मालूम पड़े कि एंकल का जो लिगामेंट उसका स्टेटस क्या है। करनाल में करोगे फिर मालूम नहीं पड़ेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे बेटा, वो करा लो फिर डिसाइड करते हैं।